हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर की बायसिंग कैसे करते हैं और ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम इतनी सारी चीज़ें देखेंगे। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर बेसिकली किसी भी या तो एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर को टू सेम टाइप के सेमीकंडक्टर, जैसे कि एन टाइप अगर सेमीकंडक्टर है, इसको हम सैंडविच कर रहे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में, या तो पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में सैंडविच कर रहे हैं। तो ऐसे जो जंक्शन यहाँ पे बनेगा, ऐसी डिवाइस को हम कहते हैं ट्रांजिस्टर। या तो एनपीएन होगा या तो पीएनपी होगा, दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं। तो यही है, ए जंक्शन ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल सॉलिड स्टेट डिवाइस obtained by growing a narrow section of p-type crystal between two relative section of n-type or a narrow section of n-type crystal between two thicker section of p-type crystal। कह रहा है कि ये जो जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, ये 3 टर्मिनल डिवाइस होती है, जिसमें हम या तो पी टाइप क्रिस्टल को ग्रो करते हैं, ये जैसे कि पी टाइप क्रिस्टल है और ये थिन होता है बीच में अगर रहेगा तो, और ये दोनों इसकी कंपैरिजन में दोनों थिक रहेंगे एन टाइप। अगर हम यहाँ पे तो पी टाइप का हमने बात किया, अगर इसी तरह एन टाइप सेमीकंडक्टर को ग्रो किया जाए दो पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में, जैसे यहाँ पे एन टाइप हो गया और ये होगा पी टाइप और ये पी टाइप, तो इसमें जो इसे हम कहते हैं एमीटर, इसे कहते हैं बेस और कलेक्टर। और आप कहेंगे कि एमीटर और कलेक्टर दोनों तो एन है, कैसे इसे फाइंड आउट करेंगे? तो जो एमीटर होता है वो साइज़ में थोड़ा कलेक्टर से छोटा होता है और इसकी डोपिंग बहुत ज़्यादा होती है। कलेक्टर की डोपिंग इसके कंपैरिजन एमीटर कंपैरिजन में कम होती है। तो इसे अभी देखेंगे आगे के लेक्चर में। तो अभी के लिए आप समझिए कि जो ट्रांजिस्टर होता है वो एक डिवाइस है जिसमें हम या तो एन टाइप को या तो पी टाइप को सेमीकंडक्टर को सैंडविच करते हैं। अगर पी टाइप को कर रहे हैं तो दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में सैंडविच करेंगे, या अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर हमने लिया है थिकर सेक्शन के लिए तो एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम क्या करेंगे, सैंडविच करेंगे। तो इसमें भी जो ये बीच का होगा सेक्शन, जो थिन सेक्शन होगा वो बेस होगा, जो सबसे लार्ज सेक्शन होगा वो होगा कलेक्टर का, और ये होगा एमीटर का। ये होते हैं दो प्रकार के, एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसकी जो आप डेफिनेशन खुद से भी लिख सकते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर को लिख सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ए ट्रांजिस्टर इन विच पी टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच बिटवीन टू एन टाइप सेमीकंडक्टर। या तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे भी एनपीएन का अगर हमें लिखना है तो हम लिखेंगे ए जंक्शन ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल सॉलिड डिवाइस ऑब्टेन्ड बाय ग्रोइंग अ नैरो सेक्शन ऑफ पी टाइप क्रिस्टल बिटवीन टू रिलेटिव सेक्शन ऑफ एन टाइप। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का डिफिनेशन हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ ए पी टाइप सेमीकंडक्टर सैंडविच बिटवीन टू एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और देखते हैं एनपीएन का ट्रांजिस्टर का जो सिंबल होता है वो किस प्रकार से हम बनाते हैं। ये होता है, ये हो गया। अगर एनपीएन का हम बना रहे हैं तो यहाँ से ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, तो ये भी एन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एमीटर, और ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा कलेक्टर। और पीएनपी की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। ये हो गया बेस हमारे पास, कलेक्टर, और ये हो गया हमारे पास एमीटर, और ये जो है बीच में ये हो जाएगा एन, ये होगा पी और ये हो गया पी। अब आप जो एरो देख रहे हैं इसमें अपर साइड में है और इसे डाउनवर्ड साइड में। ऐसा इसलिए है कि आपको पता है, जैसे हम डायोड जब बनाते हैं, जब पीएन जंक्शन डायोड की हम बात कर रहे थे तो उसमें देख रहे थे जब करंट किस तरह से फ्लो कर रही थी, इस तरह से फ्लो कर रही थी पी से एन की तरह। तो यहाँ पे भी
ये क्या कर रहा है, करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है। यहाँ पे P से N की तरफ करंट फ्लो कर रही है, इसलिए एरो इस टाइप से है। और जो PNP में है, P से N की तरफ जो करंट फ्लो कर रही है, इसकी वजह से इसकी एरो डाउनवर्ड है। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। जैसा कि अभी हमने देखा डायग्राम से कि इस कंस्ट्रक्शन में इसके 3 पार्ट होते हैं, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। तो हम देखेंगे कि एमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे डायग्राम में कि ये एमीटर है, या फिर हमारे पास कोई ट्रांजिस्टर है तो उसमें कौन सा पार्ट एमीटर है, कौन सा पार्ट बेस है और कौन सा पार्ट कलेक्टर है। और इनकी जो डोपिंग होती है वो कैसे होती है, जैसे कि आपको पता है कि PN जंक्शन डायोड है, मीन्स यहाँ पे डोपिंग होगी। एक P टाइप है तो उसकी डोपिंग अलग होगी, N टाइप है तो उसकी डोपिंग अलग होगी। तो ये मतलब यहाँ पे डोपिंग होगी। तो जो एमीटर है या तो वो P टाइप सेमीकंडक्टर होगा या तो N टाइप सेमीकंडक्टर होगा, तो उसकी कैसी डोपिंग रहेगी और ये साइज कैसी होती है, तो ये सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे। एमीटर जिसे कि हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं। मॉडरेट इन साइज मीन्स ये इसकी साइज बेस से बड़ी होती है और कलेक्टर से छोटी होती है। एंड हैवली डोप्ड सेमीकंडक्टर, और जो ये जो इसमें सेमीकंडक्टर होता है, अगर NPN में N रहेगा या तो PNP में P रहेगा, तो उसकी जो डोपिंग होती है वो बहुत हैवी होती है। मीन्स कि वहाँ पे हम जो इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या होंगे, अगर N टाइप है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और P टाइप है तो होल्स ज़्यादा होंगे। इट इज़ नॉर्मली फॉरवर्ड बायस विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर। और जब इसकी हम बायसिंग करते हैं तो ये जो ट्रांजिस्टर का पार्ट है एमीटर, इसे हम फॉरवर्ड बायस में इसकी बायसिंग करते हैं। इट सप्लाइज अ लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फॉर द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द ट्रांजिस्टर। और ये क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स हमें प्रोवाइड करता है ताकि जो करंट है वो ट्रांजिस्टर के थ्रू फ्लो कर सके। सेकंड है बेस, जिसे हम कैपिटल B से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो ये मिडिल सेक्शन होता है उसी को हम कहते हैं बेस। जैसे NPN में हमने देखा जो P था वो मिडिल सेक्शन था, या PNP में जो N सेक्शन था वो मिडिल सेक्शन था, तो उसी को हम कहते हैं बेस। इट इज़ वेरी थिन एंड लाइटली डोप, और ये बहुत ही पतला होता है। मीन्स एमीटर से भी इसकी साइज छोटी होती है, और इसे जिसकी जो डोपिंग होती है वो लाइटली होती है। मीन्स इसकी जो डोपिंग होती है वो एकदम बहुत ही कम डोपिंग होती है इसमें। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्रॉम एमीटर टू कलेक्टर। जो एमीटर से कलेक्टर की तरफ जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो कर रहे हैं उनको क्या करता है, इसको कंट्रोल करने का काम यही करता है बेस। थर्ड वन इज़ कलेक्टर, जो कि हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। इट इज़ moderately dope and larger in size as compared to the emitter। इसका जो डोपिंग होती है वो मॉडरेट होती है, मीन्स इसकी जो डोपिंग होगी वो बेस से ज़्यादा होगी और एमीटर से कम होगी। और जिसकी साइज होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी, मीन्स एमीटर से भी ये बड़ा होगा, लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू द एमीटर। इट इज़ नॉर्मली रिवर्स बायस with respect to any other part of the transistor. It collects the majority charge carriers for the circuit operation। और ये जो इसकी जो बायसिंग होती है वो रिवर्स बायस होते हैं, और ये जो इसमें ये काम करता है, कलेक्ट करने का काम करता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को, ताकि वो सर्किट ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर सके। मीन्स जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उन्हें सर्किट ऑपरेशंस के लिए क्या करता है, कलेक्ट करने का काम करता है। तो अभी हमने देखा NPN और या तो PNP, ये दो प्रकार के ट्रांजिस्टर हैं, दोनों को हम कहते हैं BJT। ये BJT के पार्ट है, मीन्स बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसमें देख रहे हैं आप दो पोल हैं NN या तो PP, एक जंक्शन है P है या तो N है, और ये ट्रांजिस्टर है तो इसे हम BJT भी कहते हैं। अब देखते हैं NPN और PNP में कौन सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है, कौन ज़्यादा अच्छा होता है इन दोनों में। तो ऑब्वियसली NPN ज़्यादा अच्छा होता है PNP के कंपैरिजन में। वो ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है कि N जो है इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जिसकी वजह से जैसा कि हम जानते हैं कि N में जो होगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो P है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं,
होल्स होते हैं। और जो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो होती है होल्स से ज़्यादा, तो मीन्स जो करंट फ्लो होगी वो NPN के थ्रू ज़्यादा होगी PNP के कंपैरिजन में। तो इसलिए जो NPN होता है वो बहुत ही अच्छा ट्रांजिस्टर होता है। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं किस कंडीशन में जो ट्रांजिस्टर होता है वो एक्टिव होता है, किस में इनएक्टिव होता है, और जो इसको बाइसिंग करते हैं वो सर्किट डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से इसकी बाइसिंग की जाती है। जो ट्रांजिस्टर होता है, या तो NPN की बात करें या तो PNP की बात करें, तो उसमें जो बिगर सेक्शन होगा वो होगा कलेक्टर, और उससे जो छोटा होगा वो होगा एमीटर, और मिडल सेक्शन होगा बेस। जो एमीटर होता है इसमें हम बेस को कलेक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, कलेक्टर को एमीटर से, एमीटर को कलेक्टर से, एमीटर को बेस से। मीन्स ये नंबर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हमें कनेक्शन की देता है। तो यहाँ से हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ से हम इनपुट दे सकते हैं, या तो यहाँ से इनपुट देंगे। अगर यहाँ से इनपुट देंगे तो यहाँ से आउटपुट लेंगे, और यहाँ से इनपुट देंगे तो यहाँ से आउटपुट लेंगे। अब इसकी हम कनेक्शन कैसे करेंगे ये देखते हैं। अगर एमीटर और बेस यहाँ पे अगर हम इसे फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन करेंगे तो ये क्या होगा, जो इसकी जंक्शन की जो डिप्लेशन लेयर है वो कम हो जाएगी। मीन्स जो नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं जो N की तरफ, वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे जंक्शन के थ्रू, आगे की तरफ फ्लो करेंगे। और अगर हम यहाँ पे कलेक्टर को फॉरवर्ड बायस कर दें, फॉरवर्ड बायसिंग कर दें, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है कि ये तो हाईली डोप है, ये लाइटली, ये है मॉडरेटली डोप। मीन्स इससे कम डोप है जो एमीटर का सेक्शन है N का, इससे यह कम डोपिंग इसकी जो हुई है वो कम हुई है। इसका मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं वो इसमें कम होंगे, तो जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, वो कम करंट फ्लो होगी। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में हमेशा एमीटर बेस को ही रखते हैं। और ये जो जंक्शन होता है इसे हम कहते हैं एमीटर बेस जंक्शन। जो ये एमीटर और बेस के बीच में जो जंक्शन है उसे हम कहते हैं एमीटर बेस जंक्शन। और जो कलेक्टर और बेस के बीच में जो जंक्शन है उसे हम कहते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन। कलेक्टर बेस जंक्शन, या तो आप इसे कह सकते हैं एमीटर जंक्शन भी कह सकते हैं, इसे कलेक्टर जंक्शन भी कह सकते हैं। लेकिन ये एमीटर बेस जंक्शन इसे याद रखिए, और इसे कलेक्टर बेस जंक्शन याद रखिए। अब क्या होगा, जब इसे हम एमीटर बेस को हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे, इसकी जब फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो जो अदर पार्ट है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो रिवर्स बायस में कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर NPN है तो मीन्स यहाँ पे अगर हम कनेक्शन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से करेंगे, ये होगा इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव। यहाँ पे डबल बैटरी यूज कर लेंगे हम, और ये होगा निगेटिव, ये होगा पॉजिटिव। तो ये देख रहे हैं आप क्या हो गया, ये हो गया फॉरवर्ड बायस और ये हो गया रिवर्स बायस। इसकी फॉरवर्ड बायसिंग हो गई और ये हो गया रिवर्स बायस में, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट सिर्फ इस पार्ट से फ्लो करेगी और यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगी। तो यहाँ पे जब हम NPN की बात करेंगे तो यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से होगा एरो, और यहाँ पे जब बैटरी हम यूज करेंगे तो वो होगी कुछ इस प्रकार से। ये हो गया इसका सर्किट कनेक्शन। अगर यही होगा, अगर हमें करना रहेगा ये हमें अगर PNP के लिए करना होगा तो ये हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे जो बैटरी होगी इसका पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड होगा और नेगेटिव टर्मिनल इस साइड, तभी ये जाओ कि क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायसिंग होगी इसकी। और इस साइड भी इसी तरह से होगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, मीन्स ये हो जाएगा रिवर्स बायस में। तो ये था यहाँ पे PNP और ये है NPN। इसकी जो इस तरह से क्या होता है, कनेक्शन होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी क्वेरीज हैं आपकी वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।